जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मिशन स्टडी ऑफिशियल पर। तो आज से हम पॉलिटी संविधान के चैप्टर वाइज क्वेश्चन जो है डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हिस्ट्री और ज्योग्राफी की जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ जो स्टार्ट हो चुकी है, जिसका लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा, वहां से आप उसको जो है देख सकते हैं, जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन पे चलने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन जो है तुरंत से तुरंत मिल जाए। और वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट करके अपना फीडबैक जो है जरूर दें, जिससे मैं वीडियो को और भी ज़्यादा इंप्रूव कर सकूँ। ठीक है, तो चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन पर चलने से पहले थोड़ा जान लेते हैं संविधान के बारे में। सभी के लिए बराबर कानून जो है संविधान है। सभी के लिए बराबर कानून ही संविधान है। किसी देश और राज्य का शासन कैसे चलेगा, जिस किताब में लिखा हुआ है उसी को क्या कहा जाता है? संविधान कहा जाता है। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो भारतीय संविधान को कुल 22 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में? कुल 22 भागों में विभाजित किया गया है। इसमें कुल 395 अनुच्छेद है। और हम बात कर लें किसकी? संविधान की। तो संविधान के जनक, संविधान के निर्माता और संविधान के पिता किसे कहा जाता है? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को जो है इनका जनक, निर्माता और पिता कहा जाता है। और अगर हम बात कर लें तो संविधान जो है लिखा किसके द्वारा है? किसके? प्रेम बिहारी रायजादा द्वारा। किसके? प्रेम बिहारी रायजादा द्वारा जो है अपनी कलम से बहुत ही खूबसूरती से भारतीय संविधान को लिखा गया। और ये जो है इसे बनाने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। कितना? भारतीय संविधान को 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा इसे बनने में। और ये बन के कब तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हुआ। और इसे लागू कब किया गया? इसे 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया। कब? 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया। और अगर हम बात कर लें, भारतीय संविधान मूल रूप से हिंदी और इंग्लिश भाषा में लिखा गया है। ठीक है, और भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। और अगर हम बात कर लें संविधान सभा के अध्यक्ष की, तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष 2 अध्यक्ष थे। पहला टेम्परेरी अध्यक्ष कौन थे और परमानेंट? तो टेम्परेरी जो है कि अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ये थे सच्चिदानंद सिन्हा। कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा, जो 9 दिसंबर 1946 की पहली संविधान सभा की बैठक में अध्यक्ष जो है चुने गए। ठीक है, कौन? सच्चिदानंद सिन्हा। और परमानेंट अध्यक्ष जो कि स्थायी अध्यक्ष थे वो थे कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो अगर पूछेगा क्या कि जो है अस्थायी टेम्परेरी अध्यक्ष कौन थे, तो वो पहले कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। और अगर हम बात कर लें किसकी? अस्थायी अध्यक्ष की, तो अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के पहले स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद, और अस्थायी जो है वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, और अगर हम बात कर लें जो है ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, तो ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। बाबा साहेब अम्बेडकर जो है ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। वर्तमान में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? तो कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? तो 395 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हैं। कितनी? 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगर बात कर लें कि कभी भी संविधान के अंदर जो भी अगर संशोधन करके जो अनुच्छेद जोड़े जाएंगे उसे जो है AB करके लिखा जाएगा। जैसे कि संविधान में जो है शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया है, इसी में उसको जो है 21 का A करके उसे जोड़ा गया है। किसे? शिक्षा का मौलिक अधिकार। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। भारत जो है राज्यों का डॉट डॉट क्या है? तो राज्यों का क्या है? परिसंघ है, संघ है, यूनियन है, या इनमें से कोई नहीं। तो भारत क्या है? राज्यों का संघ है। क्या है भारत? भारत राज्यों का एक संघ है। तो चलिए बात कर लेते हैं कन्फेडरल की। कन्फेडरल के अंदर क्या होता है? कन्फेडरल में सभी राज्य जो है थोड़ी थोड़ी शक्तियां जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को देके एक जो है देश का निर्माण करती हैं। और फेडरल में अंदर क्या होता है? फेडरल में बस इससे थोड़ी सी शक्तियां जो है ज़्यादा इसको जो है केंद्र सरकार को देके एक देश का निर्माण करती हैं। इन दोनों में जो है राज्य देश से आसानी से अलग हो जाते हैं, लेकिन यूनियन के अंदर कोई भी राज्य देश से आसानी से अलग नहीं हो सकता। तो इसीलिए जो है भारत क्या है? एक यूनियन है, एक संघ है। इसमें जो है कोई भी राज्य जो है अपनी इच्छा अनुसार देश से अलग नहीं हो सकता है। ठीक है, ठीक है। तो अगर हम बात कर लें कि कन्फेडरल की, तो फेडरल
यूएसए क्या है? यूएसए एक फेडरल कंट्री है। कौन सा है? यूएसए एक फेडरल कंट्री है। और भारत क्या है? एक यूनियन है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, सिक्किम किस संविधान संशोधन के अंतर्गत भारत का राज्य बना? तो सिक्किम जो है 35वें संविधान संशोधन के अंतर्गत भारत का राज्य बना। कब बना ये? 35वें संविधान संशोधन 1975 के अंतर्गत ये जो भारत का क्या सह राज्य बना था। और अगले ही वर्ष जो है 36वें संविधान संशोधन 1976 क्या 1976 के अंतर्गत जो है ये भारत का 22वां राज्य जो है पूर्ण रूप से भारत का 22वां राज्य बना। कब? जो है 16 मई 1976 को जो है ये 36वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जो है ये पूर्ण रूप से भारत का 22वां राज्य बना। ठीक है, तो ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 2। तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 2 के अंतर्गत लिखा हुआ है कि किसी भी बाहरी देश को, भारत जो है किसी भी बाहरी देश को संसद के द्वारा, किसी भी बाहरी देश बाहरी राज्य को संसद के द्वारा जो है अपने देश में मिला सकता है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत नया राज्य बनाने का अधिकार है? ठीक है, किसी भी बाहरी देश की सीमा को जो है अपने देश में मिलाने का अधिकार अनुच्छेद 2 के अंदर है, लेकिन संसद को जो है नया राज्य, भारत के अंदर नया राज्य बनाने का अधिकार किस अनुच्छेद के अंदर? तो अनुच्छेद 3 के अंतर्गत। किसके? अनुच्छेद 3 के अंतर्गत भारत को जो है नया राज्य बनाने का अधिकार है। ठीक है, तो जो है इसी के अंतर्गत संसद जो है किसी भी सीमा के अंदर, राज्य की किसी भी सीमा के अंदर जो है नाम चेंज कर सकता है, उसकी क्षेत्रफल को बढ़ा सकता है, उसकी सीमा में परिवर्तन कर सकता है। किसके अंतर्गत? अनुच्छेद 3 के अंतर्गत। इसी अनुच्छेद के अंतर्गत 1 नवंबर, कब? 1 नवंबर सन 2000 को, 1 नवंबर सन 2000 को जो है मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ तोड़ के बनाया गया, और उत्तर प्रदेश से कब? 9 नवंबर सन 2000 को उत्तर प्रदेश से जो है उत्तराखंड को बनाया गया। किसको? उत्तराखंड को। और 15 नवंबर सन 2000 को ही जो है बिहार से झारखंड को बनाया गया। किसे बनाया गया? झारखंड को। 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से जो है छत्तीसगढ़ को, यूपी से 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड को, और क्या है बिहार से झारखंड बना कब? 15 नवंबर सन 2000 को। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सभी किसके अंतर्गत? अनुच्छेद 3 के अंतर्गत। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, नए राज्य के गठन की शक्ति किसमें निहित है? तो नए राज्य के गठन की शक्ति किसमें निहित है? तो संसद में निहित है। किसमें? संसद को जो है नए राज्य के गठन की शक्ति प्राप्त है। ठीक है, जो कि किसके? अनुच्छेद 3 के अंतर्गत। ठीक है, और अनुच्छेद 4 में क्या लिखा है? तो अनुच्छेद 4 में लिखा है यदि संसद अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 का प्रयोग करती है तो जो है बिना राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के जो है वो किसी देश की जो है बाहरी सीमा को अपने देश में मिला सकती है अनुच्छेद 2 के तहत, और अनुच्छेद 3 के तहत अपने देश की सीमा में, क्षेत्रफल में और नाम में जो है परिवर्तन कर सकती है बिना राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के। क्योंकि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 को जो है अनुच्छेद 68 368 के अंदर रखा गया है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसी को है? वही बात है कि भारत को जो है किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसको है? तो भारतीय संसद को। किसको? भारतीय संसद को किसी राज्य को मिलाना है, बाहरी राज्य को मिलाना है, या फिर राज्य के अंदर कोई तोड़फोड़ करनी है। तोड़फोड़ का मतलब है कि कोई परिवर्तन करना है नाम, सीमा, क्षेत्रफल में, तो ये कौन करेगा? ये संसद करेगी। ठीक है, तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, जम्मू कश्मीर का भारत में विलय कब हुआ? तो जम्मू कश्मीर का भारत में विलय कब हुआ? ये हुआ 26 अक्टूबर 1947 को। कब हुआ? 26 अक्टूबर 1947 को। तो जम्मू कश्मीर के भारत के विलय की पूरी कहानी क्या है? तो जब अंग्रेज जो है भारत को आज़ाद करके गए तो उन्होंने कंडीशन रखी कि अगर कोई इंडिया के साथ रहना चाहता है तो इंडिया में मिल सकता है, पाकिस्तान के साथ रहना चाहता है तो पाकिस्तान में मिल सकता है, और अपना अलग राज्य या अपना अलग देश बनाना चाहता है तो अपना अलग देश बना सकता है। तो जम्मू कश्मीर ने क्या किया? जम्मू कश्मीर ने जो है अपना एक अलग देश बना लिया। ठीक है, तो पाकिस्तान ने क्या किया? पाकिस्तान ने अपने आतंकवादी घुसपैठियों को जो है जम्मू कश्मीर के अंदर घुसा दिया और वो क्षेत्रफल कब्जा करने लगे। और उसके बाद फिर राजा हरि सिंह जो है नेहरू जी के पास आए कि
जो है पाकिस्तान जो है ऐसे ऐसे कब्जा कर रहा है, आप हमें बचाइए। तो नेहरू जी ने सीधा सरदार पटेल के पास भेजा। तो जो है सरदार पटेल ने सीधा कहा कि अगर भारत में मिलना चाहते हैं, अगर आप विलय पत्र पे साइन करेंगे कि आप भारत में मिलना चाहते हैं, तब तो हम आपकी मदद करेंगे, वरना हम आपकी मदद क्यों करें। तो जो है हरि सिंह ने जो है 26 अक्टूबर 1947 को जो है विलय पत्र पर साइन करके भारत का जो है जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाया। और फिर जो है सरदार पटेल ने जो है पाकिस्तानी सेना को जो है पाकिस्तानी घुसपैठियों कह लो या फिर उनके आतंकवादियों को कह दो, और अपनी सेना को भेजकर करारा जवाब दिया, और वहीं जो है उसे और 1 इंच भी जो है जो भारत की सीमा को कब्जे आने नहीं दिया। और उसके बाद वही आज के समय में क्या है, POK है, क्या है, वही जो है कश्मीर का POK है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। ठीक है, तो चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, भारत और पाकिस्तान को अलग करने वाली रेखा कौन सी है। तो भारत और पाकिस्तान को अलग करने वाली रेखा कौन सी है, तो वो ये है सीरियल रेडक्लिफ लाइन। कौन सी है, सीरियल रेडक्लिफ रेखा। तो भारत और पाकिस्तान का विभाजन जो है सीरियल रेडक्लिफ द्वारा कैसे किया गया था, जो वहाँ के सारे के सारे जो है किसके पुलिस स्टेशन को मिला के एक लाइन खींच दी गई, और इसी से सीधा सीरियल रेडक्लिफ द्वारा जो है भारत पाकिस्तान का विभाजन कर दिया गया है। ठीक है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच सीरियल रेडक्लिफ रेखा है। और भारत और बांग्लादेश को कौन सी लाइन अलग करती है, जीरो लाइन। कौन सी लाइन, जीरो लाइन जो है भारत और बांग्लादेश को अलग करती है। और डूरंड लाइन किसे, भारत और अफगानिस्तान को, किसको, भारत और अफगानिस्तान को अलग करती है। कौन सी, डूरंड लाइन। वर्तमान में ये वाला एरिया जो कि POK वाला एरिया, यहाँ से जो है अफगानिस्तान भी जो है भारत को टच करता है। ठीक है, जिसे कहा गया है कौन सी, डूरंड लाइन। डूरंड लाइन कब खींची गई, 1883 में। कब, 1883 में। और जीरो लाइन और सीरियल रेडक्लिफ ये 1947 में, 1947 में, जब भारत आज़ाद हुआ। ठीक है, तो चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ। तो भाषा के आधार पर सबसे पहले किस राज्य का गठन हुआ, तो आंध्र प्रदेश का गठन हुआ। किसका, आंध्र प्रदेश का गठन हुआ। कौन सी भाषा के आधार पर, तमिल भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन हुआ। तो इसका गठन क्यों हुआ, सबसे पहली बात बता दें कि दो बार जो है भाषाई आधार पर जो है राज्यों के गठन की मांग की गई। तो 2 कमेटी बनी, एक SK धर कमेटी। कौन सी, SK धर कमेटी, उसने जो है भाषाई आधार पर राज्यों का गठन करने का जो है विरोध किया। और दूसरी कमेटी बनी JVP कमेटी। कौन सी, JVP कमेटी, इसने भी जो है भाषा के आधार पर राज्यों के गठन का जो है विरोध किया। तब क्या हुआ, 1952 के अंदर, कब, 1952 में जो है पेट्टू श्री रामुलु, क्या है, पेट्टू श्री रामुलु जो है 56 दिन की भूख हड़ताल पे होने के बावजूद उनकी मृत्यु हो गई। किसकी, पेट्टू श्री रामुलु की 56 दिन की भूख हड़ताल के बाद उनकी मृत्यु हो गई, जिसकी वजह से जो है वहाँ पे जो है विरोध और भी ज़्यादा बढ़ गया और जनता जो है आक्रोश में आ गई, जिसकी वजह से कब, 1 अक्टूबर 1953 में, कब, 1 अक्टूबर 1953 में तेलुगु भाषा के लिए, किसे, तेलुगु भाषा के लिए जो है आंध्र प्रदेश बनाया गया। किसके द्वारा, ये नेहरू जी के द्वारा ये पहला जो है भाषाई आधार पर राज्य गठन किया गया। किसका, आंध्र प्रदेश का। कौन सी भाषा के, तेलुगु भाषा के। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को जो है केंद्र शासित प्रदेश घोषित करने के बाद भारत में कुल कितने राज्यों की संख्या है। तो भारत में जो है कुल कितने राज्य हैं। पहले तेलंगाना को लेके 29 राज्य थे, तो वर्तमान में जो है 28 राज्य हो गए। ठीक है, तो कितने, पहले जो है 7 केंद्र शासित प्रदेश और 29 राज्य थे। और उसके बाद जम्मू कश्मीर को जो है केंद्र शासित प्रदेश को 2 भागों में बांट के जम्मू कश्मीर और लद्दाख बना दिया गया है, और जिसमें कितने हो गए, 28 राज्य हो गए। और ये 2 7 2 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए थे, जो कि उसमें दादर एंड नगर हवेली और दमन दीव को एक साथ मिला दिया गया। तो इसकी वजह से कितने, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान में हैंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ बनाए। कितने राज्य तथा कितने संघ बनाए। ठीक है, तो 1 नवंबर 1956 से पहले, 1 नवंबर 1956 से पहले अंग्रेजों ने A, B, C, D
इस तरीके के 4 कैटेगरी में जो है स्टेटों को बांटा था। कितनी कैटेगरी में? 4 कैटेगरी में राज्यों को बांटा था। ठीक है। ए में क्या था? ए में थे जो है ब्रिटिश प्रोविंस, जहां पे केवल अंग्रेजों का शासन था, टोटल अंग्रेजों का। और बी में क्या था? प्रिंसली स्टेट, जहां पे देसी रियासतों का शासन था। किसका? देसी रियासतों का शासन था। और नंबर सी में क्या था? ये कमिश्नरी स्टेट थे। कौन से? कमिश्नरी स्टेट, जहां पे अंग्रेज केवल उस जो है शहर पर कब्जा किए हुए थे। ठीक है। और डी क्या था? यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश था। ठीक है। तो ए अगर हम बात करें ब्रिटिश प्रोविंस की, ये कितने राज्य थे? ये 9 थे। उसके बाद जो ये देसी रियासतें थी जिसे प्रिंसली स्टेट कहा गया, ये भी 9 थे। और क्या कहते हैं, अगर हम कमिश्नरी स्टेट की बात कर लें तो ये कितने थे? कमिश्नरी स्टेट जहां अंग्रेजों ने केवल उस शहर पे कब्जा किया था, ये थे 10। और यूनियन टेरिटरी कितनी थी? ये 1 थी। तो टोटल 9, 9 और 10 और 1 यूनियन टेरिटरी थी। लेकिन जब भाषाई आधार पर राज्यों का गठन किया गया, जो है भाषाई आधार पर राज्यों का गठन किया गया, उसके बाद पेट्टू श्रीरामुलु जो 56 दिन की भूख हड़ताल पर बैठे, उसके बाद पहला आंध्र प्रदेश जो है भाषाई आधार पर गठन किया गया। उसके बाद एक कमेटी बनाई गई। कौन सी कमेटी थी? कमेटी थी जो है फजल अली आयोग कमेटी। कौन सी? फजल अली आयोग, जो कि कब बनाई गई थी? 1953 में। 1953 और 1956 में, 1956 में उसने जो है अपनी रिपोर्ट दी थी। ठीक है। किसने? फजल अली आयोग ने। तो उसी के बाद जो है कितने? 14 राज्य और 6 राज्य संघ राज्य बनाए गए। कितने? 14 राज्य और 6 संघ राज्य बनाए गए। कौन सी कमेटी के आधार पर? जो है फजल अली आयोग कमेटी की सिफारिश पर ये बनाए गए। ठीक है। तो चलिए चलते हैं पहले अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। ऑपरेशन पोलो द्वारा किसको भारत में मिलाया गया? तो ऑपरेशन पोलो द्वारा किसको भारत में मिलाया गया? तो हैदराबाद को जो है ऑपरेशन पोलो के द्वारा जो है भारत में मिलाया गया। तो जब भारत आज़ाद हुआ था तब लगभग 552 देसी रियासतें थी या उससे ज़्यादा भी थी, जिसमें किसके द्वारा? जो है सरदार पटेल, वीपी मेनन और लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा जो है 552 देसी रियासतों को जो है भारत में मिलाया गया। लेकिन हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर जो है ये अलग रहना चाहते थे। तो हैदराबाद को किसको? ऑपरेशन पोलो के द्वारा जो है भारत में मिलाया गया। जूनागढ़ को किस द्वारा मिलाया गया? जूनागढ़ को जो है जनमत संग्रह, किसको? रेफरेंडम द्वारा। किसके द्वारा? जनमत संग्रह के द्वारा जो है भारत में मिलाया गया। और जम्मू कश्मीर को किसके द्वारा? विलय पत्र के द्वारा जो है जम्मू कश्मीर में जो हरि सिंह के द्वारा जम्मू कश्मीर को जो है भारत में मिलाया गया था। ठीक है। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। भाषा के आधार पर राज्य पुनर्गठन के 1953 में जो है 1953 में किस आयोग का गठन किया गया? तो भाषा के आधार पर राज्य पुनर्गठन के लिए 1953 में किस आयोग का गठन किया गया था? तो ये फजल अली आयोग का जो है गठन किया गया था। 1953 जो है 1953 में किसका? फजल अली आयोग का गठन किया गया था। जब कि तेलुगु भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश को बनाया गया, तो उसके बाद जो है फजल अली आयोग का 1953 में जो है इसका गठन किया गया था। ठीक है। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन, जिसे पेप्सू या फिर कह दें पंजाब, कितने भागों में टूटा था? तो जो पुराना पंजाब था वो कुल कितने भागों में टूटा था? पेप्सू, जिसे क्या कहा जाता था? पेप्सू कुल कितने भागों में टूटा था? ये कुल 4 भागों में। कितने? 4 भागों में पेप्सू टूटा था। पहला जो है पंजाब, ये टोटल 4 भागों में टूटा था। किसमें? हिमाचल प्रदेश वाले, हिमालय वाले क्षेत्र को क्या बोला गया? हिमाचल प्रदेश। ठीक है। जहां हिंदी बोली जाती थी उसको हरियाणा बोला गया। और क्या कहते हैं, जहां पे पंजाबी बोली गई उसको पंजाब बोला गया। और एक बन गया चंडीगढ़, जिसे यूटी बोला गया। किसे? यूनियन टेरिटरी। पहला क्या है? तो हमारा हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और एक था यूनियन टेरिटरी, जिसे क्या कहा? चंडीगढ़। इस 4 राज्यों में कौन टूटा था? जो ये पेप्सू, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन जो है इन 4 भागों में टूटा था। ठीक है। तो ये किस आयोग की सिफारिश पे तोड़ा गया था? तो ये जो है शाह आयोग, किसकी? शाह आयोग की सिफारिश पे जो है पेप्सू को 4 भाषाई आधार पर राज्यों का गठन किया गया था। पेप्सू को जो है 4 भाषाई आधार पर इसको 4 भागों में तोड़ा गया था। किसकी? शाह आयोग की सिफारिश पे। ठीक है। तो ये थे हमारे आज के कुछ इंपोर्टेंट जो है फैक्चुअल क्वेश्चन के साथ जो है
जो है डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ जो है हमारे क्या कहते हैं पॉलिटी के भाग 1 से लेके भाग 1 के आर्टिकल 1 से लेके 4 तक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि इंपॉर्टेंट एकदम क्रीमी क्वेश्चन थे, ठीक है, जो कि एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी जो है हाई हो जाती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और वीडियो कैसी लगी ये आप जरूर बताइएगा, और वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद जय भारत। और हाँ, हिस्ट्री और ज्योग्राफी की भी जो है सीरीज स्टार्ट हो चुकी है, उसका बटन मैं आई बटन लिंक में दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी उसकी प्लेलिस्ट में डाल दूंगा, आप वहां से उसको चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं, ठीक है। ये बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद जय भारत।